नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और महाराष्ट्र की राजनीति से सबसे बड़ी खबर इस समय निकल के सामने आ रही है कि चुनाव आयोग को जिस एक साल से जिस मुद्दे को लेकर सबसे बड़ी गहन चिंता हो रही थी, जिसका फैसला एक साल होने वाले थे, लगभग एक साल से ज्यादा होने वाला था, वह फैसला अटका हुआ था। और अब उस फैसले पर चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया है कि जो उद्धव ठाकरे गुट था और जो शिंदे गुट था, दोनों ने क्लेम किया था कि जो शिवसेना पार्टी नाम है और जो तीर कमान जो चुनाव चिन्ह है, उस पर दोनों गुटों ने अपनी दाव ठोकी थी। लेकिन अब चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आ चुका है और बड़े फैसले में चुनाव आयोग ने यह खुला ऐलान कर दिया है कि जो तीर कमान और जो शिवसेना पार्टी नाम है, वो अब जिस गुट को जाने वाला है वो है एकनाथ शिंदे गुट। यानी जो महाराष्ट्र के इस वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, जिन्होंने लगभग 40 से ज्यादा विधायकों की फूट करा करके बीजेपी के साथ मिलकर अपने गुट के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाई थी। और आज वहां पर बीजेपी एकनाथ शिंदे की जो सरकार इस समय चल रही है, उसकी सबसे बड़ी जीत है। 2024 इलेक्शन से पहले यह एकनाथ शिंदे और जो देवेंद्र फडणवीस है, उनकी सबसे बड़ी जीत है कि 2024 से पहले सबसे बड़ा झटका इस समय संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को लगता हुआ नजर आ रहा है कि जिस महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में उन्होंने लगभग 3.5 साल से ज्यादा वहां पर मुख्यमंत्री की सत्ता की गद्दी प्राप्त की थी, अब उनके हाथ से एक तो उनकी पार्टी ही चली गई है और दूसरा उनका चुनाव चिन्ह। और जो ठाकरे परिवार की वहां पर पूरी एक तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति पे उनकी पकड़ बनी हुई थी, अब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ठाकरे परिवार का जो वर्चस्व था महाराष्ट्र की राजनीति में, उसका इसी के साथ अब अंत हो चुका है। जो एकनाथ शिंदे हैं वो अब औपचारिक रूप से अब वहां पर शिवसेना और तीर कमान के मालिक बन चुके हैं और अब उन्हीं के पास जो चुनाव चिन्ह है शिवसेना का वो आ चुका है। और इसके बाद से शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का गुट है उसमें बौखलाहट मच चुकी है। और अब चुनाव आयोग जिसने ये फैसला दिया है उसी को अब कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग ने फैसला दिया है ये बीजेपी की टीम की तरह काम कर रही है चुनाव आयोग। और जो तमाम जो उद्धव गुट के नेता हैं उनकी एक तरीके से बौखलाहट निकल के सामने आ रही है। और महाराष्ट्र में ठीक एक साल पहले 2024 से यह बड़ा फैसला अब यह तय करने वाला है कि जो आदित्य ठाकरे हैं और जो उद्धव ठाकरे और संजय राउत हैं, जिस ठाकरे परिवार के दम पे वो वहां पर पूरी तरीके से अपनी पैठ जमाए हुए थे राजनीति में, और जिस शिवसेना को एक तरीके से बाला साहब ठाकरे ने अपने मेहनत से खून पसीने से उसको बनाया था, अब एक तरीके से वो आ चुकी है एकनाथ शिंदे के गुट के पास। तो लगातार जो एकनाथ शिंदे ये कहते थे कि जो बाला साहब ठाकरे का जो असली उनका जो गुट है, जो उनका उत्तराधिकारी है, वो हमारा गुट है, यानी एकनाथ शिंदे गुट है, उस पर आज चुनाव आयोग ने मोहर लगा दी है। और इसी के साथ आप कह सकते हैं कि संजय राउत की जो एक तरीके से जो बड़बोलेपन के नेता जो कहे जाते थे, किसी भी समय कुछ भी कह सकते थे, किसी को भी कुछ कह देते, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, किसी में भेद नहीं करते थे। अब आपत्ति से आपत्तिजनक बयान देते थे, अमर्यादित से अमर्यादित बयान देते थे। ईडी के छापे के बाद उनको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जेल के जाने के बावजूद उनकी अकड़ कम नहीं हुई, लगातार ऐसे बयान देते रहे, जिससे आप देखते होंगे कि वो भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए थे। क्योंकि उनको लगता था कि चुनाव आयोग उनके पक्ष में फैसला देगा। क्यों देगा? क्योंकि जो उद्धव ठाकरे हैं, बाला साहब ठाकरे के जो बेटे हैं, वो इस गुट में शामिल हैं, मेरे साथ शामिल हैं, इसलिए जो शिवसेना सिंबल है और जो पार्टी का नाम है वो किसको मिलेगा? उद्धव ठाकरे को। लेकिन चुनाव आयोग ने एक तरीके से ये पूरा बता दिया है कि जो असली क्लेम जाता है, जो 40 विधायकों का धड़ा था, लगभग 2/3 से ज्यादा जो शिवसेना के विधायक थे वो टूट कर बीजेपी के साथ आए थे। तो चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया है कि जो असली उत्तराधिकारी है बाला साहब ठाकरे के इस शिवसेना पार्टी का, वो है एकनाथ शिंदे गुट।
अब एकनाथ शिंदे आधिकारिक रूप से अब महाराष्ट्र के शिवसेना के अधिकारी बन चुके हैं। पार्टी के सिंबल उनके पास आ चुका है, नाम उनके पास आ चुका है। तो जो पूरी शिवसेना है जो महाराष्ट्र में इस समय जिसकी पैठ राजनीति में वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे हैं, तो अब उन्होंने यह तय किया है कि जो तमाम जो जिले हैं महाराष्ट्र के, उनमें तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको नए तरीके से उनको चयनित किया जाएगा, उनका अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। और जो उद्धव गुट के लोग हैं इसमें शामिल, अगर वो एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो बरकरार रहेंगे, लेकिन अगर वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं तो उनके हटाकर शिंदे गुट के किसी बड़े नेता को उनके जगह पर चयन किया जाएगा। तो अब ये देखिए कि महाराष्ट्र में जो लोकसभा की इतनी बहुत सारी वहां पर सीटें हैं और 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं लोकसभा की, तो एक मुश्त जो अब 2024 में जो आने वाला है, जो महाविकास आघाड़ी का नाम दिखाकर वहां पर वोट बैंक को मजबूत करने की कांग्रेस और एनसीपी की चाहत थी, शरद पवार की चाहत थी कि यहां पर हम मोदी को टक्कर देंगे 2024 में, अब वो सपना बिल्कुल ही चकनाचूर हो चुका है। और सबसे बड़ा झटका जिस पार्टी को लगा है वो है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस वहां पर शिवसेना ऐसे दल के साथ वहां पर गठबंधन में थी जिस दल को वो कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो उनके साथ मिलकर वहां पर सरकार बनाएंगे। लेकिन 3 साल 3.5 साल सबसे ज्यादा जो मौज ली है वो एकमात्र जो जिस पार्टी ने मौज ली है वो या तो एनसीपी है या कांग्रेस है। वहां पर उद्धव ठाकरे को एक साइन करने के लिए भी सबसे पहले शरद पवार की इजाजत लेनी पड़ती थी, फिर उसके बाद सोनिया माता की इजाजत लेनी पड़ती थी। लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा जो टूटे होंगे वो टूटे होंगे संजय राउत का घमंड, और उसके बाद जो टूटा होगा सबसे ज्यादा जो अभी तक गुलमर्ग में स्केटिंग कर रहे थे, बर्फ में खेल रहे थे, अपने प्राइवेट ट्रिप पर गए थे जम्मू कश्मीर में, और अब वो वहां से उड़ के अब लंदन पहुंच चुके हैं, क्योंकि वहां पर जो जॉर्ज सोरेस है, जो वर्ल्ड का बिलियनियर है, जो 100 करोड़ रुपए इसलिए लोगों में ऐसे प्रोपेगेंडाधारी लोगों में इन्वेस्ट करता है कि ताकि जो देशभक्ति की भावना किसी देश में उत्पन्न हो रही है उसको दबा कुचलाया जा सके। और अब वह जो बिलियनियर है वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लग चुका है, अडानी के खिलाफ लग चुका है। तो हमारे देश को लोगों को यह सोचना होगा कि जो बिलियनियर हमारे देश को रोजगार दे रहे हैं, जो हमारे देशवासी हैं, जो दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, अमीरों की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे आ रहे हैं, देश के लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, करोड़ों लोगों का घर पाल रहे हैं, उन लोगों को छोड़ के हम ऐसे विदेशी ताकतों के साथ जुट रहे हैं। जो यहां का विपक्ष है वो उनका साथ देकर यहां के जो लोग हैं जो रोजगार दे रहे हैं उन पर ही एक तरीके से प्रहार कर रहे हैं, ताकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। लेकिन अब 2024 चुनाव आने से पहले विपक्षियों ने ये हाथ मिला लिया है कि मोदी को 2024 में नहीं आने देना है। और वहीं जो एक प्रोपेगेंडाधारी जो अमीरों का, जो दुनिया के अमीर हैं, उन्होंने भी ये तय कर लिया है कि मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है भारत से, क्योंकि भारत इतनी तेजी से जो गति से विकास कर रहा है वो आने वाले समय में इन्हीं बिलियनियर के लिए खतरा होगा। तो इनको जल्द से जल्द प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है, विपक्ष को भी मोदी को उखाड़ फेंकना है 2024 में। लेकिन देश की जनता ने तय कर दिया है कि भारत के लिए जो सही है वही प्रधानमंत्री मोदी है। और अब तो चुनाव आयोग के इस फैसले ने प्रधानमंत्री मोदी की जो सीटों में बढ़ोतरी एक तरीके से हो चुकी है, क्योंकि जो लोगों को पता होता है कि जो शिवसेना सिंबल है और जो धनुष तीर कमान है उसी को लोग देखकर पहले बटन दबाया करते थे, उसी को बाला साहब ठाकरे की राजनीति का सबसे एक तरीके से मजबूत स्तंभ माना जाता है, तीर कमान। और अब वो किसके हाथ में आ चुका है? वो एकनाथ शिंदे के हाथ में आ चुका है, यानी मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हैं उनके हाथ में आ चुका है। और देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने जो ये बड़ी एक तरीके से राजनीतिक समझ दिखाते हुए एक तरीके से जो 40 गुट बीजेपी में शामिल हुआ था उनको उत्साहित करते हुए उन्हीं के गुट के एक नेता जो एकनाथ शिंदे हैं, बाला साहब ठाकरे के काफी नजदीकी रहा करते थे, उनको मुख्यमंत्री बनाकर अपने को मुख्यमंत्री पद से उतार कर अपने को उप मुख्यमंत्री पद उन्होंने स्वीकार किया।
लेकिन इस गुट का सम्मान करते हुए आज इस गुट की सबसे बड़ी जीत हुई है कि जो उन्होंने इतना बड़ा एक तरीके से धड़ा तोड़कर शिवसेना से अलग हुए थे और आज उनको एक तरीके से चुनाव आयोग ने उनको तीर कमान और शिवसेना पार्टी एक तरीके से सौंप दी है। तो आज इन 40 लोगों को सबसे बड़ी खुशी हो रही होगी कि जो हमने कार्य सोचा था, जो हमने गुट तोड़कर बीजेपी के साथ हुए थे, आज वो फलीभूत हो चुका है और आने वाले समय में जो राजनीति है महाराष्ट्र की वो पूरी तरीके से एक तरीके से बदलने वाली है, क्योंकि जो महाविकास आघाड़ी है इसी के साथ उसका अंत हो गया है। क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास अब कुछ नहीं रह गया, ना तो शिवसेना पार्टी का नाम रह गया उनके हाथ में, ना वो तीर कमान रह गया उनके हाथ में। उनके हाथ में केवल अब दो ही चीज रह गई है, एक संजय राउत और एक उनके बेटे आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे को किस तरीके से अंजना ओम कश्यप अपने शो में, लाइव शो में कहती हैं कि ये दूसरा पप्पू बनेगा, तो उनसे तो ज्यादा उम्मीद उद्धव ठाकरे को खुद नहीं है, तो महाराष्ट्र की जनता को तो क्या ही कहें। और जो संजय राउत हैं, उनकी जो हेकड़ी थी, जो उनके बड़बोलेपन था, वो एक तरीके से अब घमंड चूर हो चुका है। एक तो पहले ईडी ने उनका घमंड चूर कर दिया था, लेकिन अब इस फैसले से पूरी तरीके से जो उद्धव गुट है वो मायूस हो गया है और अब उसकी बौखलाहट ये सामने निकल आ रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जो पीठ है जो इस मामले को सुन रही है, उसमें ये कह रही है कि इसको 7 बेंचों की पीठ को सुनाने के लिए इसको आगे भेजा जाए। तो एक तरीके से बौखलाहट ही सामने आ रही है। लेकिन इस फैसले के बाद जश्न मनाया जा रहा है, जो एकनाथ शिंदे गुट है वो उसमें जश्न बन गया है और अब किसी भी समय ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो एकनाथ शिंदे हैं इस फैसले के बाद, चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की जनता को संबोधित कर सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं और उनसे अपील कर सकते हैं कि जो भी उद्धव गुट में अभी तक शामिल है, एक तो हमारे पास पार्टी का सिंबल आ चुका है, शिवसेना आ चुकी है, तो हम लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से जो उद्धव गुट के साथ अभी मौजूद है उनसे अपील करेंगे कि हमारे पास पूरा अधिकार आ चुका है पार्टी का, तो आप भी हमारे साथ मिलकर 2024 में प्रधानमंत्री के लिए जो बड़ी एक तरीके से लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है उसके लिए हम एक साथ जुटें। और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी अब रंग लाई है और चुनाव आयोग ने अब अपना फैसला सुना दिया है, जिससे कांग्रेस और एनसीपी और इसी के साथ महाविकास आघाड़ी का अंत हो चुका है। तो आपका क्या कहना है इस खबर पर? आप क्या सोचते हैं इस खबर पर जो चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया है और उसके बाद जो संजय राउत हो, चाहे वो तमाम जो उद्धव गुट के जो नेता हैं, उनकी जो बौखलाहट चुनाव आयोग पर निकल के सामने आ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और महाराष्ट्र की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? 2024 में कितनी सीटें बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट को मिल सकती है? नमस्कार।